जी, नमस्कार। रू स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स महा मैराथन क्लास एमपीएफएसओ 2025 के लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। आज हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें एमपी जीके प्लस एमपी जीके करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं। महा मैराथन क्लास यानी संपूर्ण सिलेबस पर बेस्ड है। चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, नई फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब किस स्थान पर स्थापित की गई? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर। इसका करेक्ट आंसर होता है तालाबली, चांदा, इंदौर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो करेक्ट आंसर होता है ओंकारेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि नवीनतम अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन, ओंकारेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य किन जिलों में विस्तारित होगा? ठीक है, किन दो जिले हैं? तो वो होता है खंडवा और देवास। विकसित मध्य प्रदेश @2047 दृष्टि पत्र कब जारी किया गया था? तो 1 नवंबर 2025 को। विकसित मध्य प्रदेश @2047 के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ कौन से हैं? तो सुख, समृद्धि और सुसंस्कृति। ठीक है, सुख होता है, समृद्धि होता है और सुसंस्कृति होता है। अगला क्वेश्चन, 2047 तक जीएसडीपी जीएसडीपी कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 250 लाख करोड़ रुपए। 2047 तक प्रति व्यक्ति आय को कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 22 लाख रुपए। 2047 तक कितने नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य है? तो टोटल 8। 2047 तक कितने निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 25 लाख करोड़। 2047 तक कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना करने का लक्ष्य है? ठीक है, बताइए कृषि लक्ष्य कितना रखने का लक्ष्य है? तो वो है 24 से 28%, 24 to 28%। 2047 तक जैविक और प्राकृतिक खेती का लक्ष्य कितना परसेंट है? तो 25% मध्य प्रदेश का देश की कृषि में योगदान 2047 तक कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य है? तो 18%। 2047 तक उद्योग क्षेत्र का हिस्सा कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 22%। 2047 तक सेवा क्षेत्र का योगदान कितना करने का लक्ष्य है? 49 से 53%। 2047 तक कितने विश्व स्तरीय स्कूल केजी से 12वीं तक खोलने का लक्ष्य है? तो 500 से अधिक। 2047 तक साक्षरता दर को कितना करने का लक्ष्य रखा गया? 100%। एमपी 100%। मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस किस नाम से मनाया गया? तो अभ्युदय मध्य प्रदेश। वर्ष 2025 के स्थापना दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो उद्योग और रोजगार वर्ष। उद्योग और रोजगार वर्ष। मध्य प्रदेश के 70वां स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कौन उपस्थित थे? तो किंजरापू राम मोहन नायडू और अर्जुन राम मेघवाल। दो व्यक्ति थे, किंजरापू राम मोहन नायडू और अर्जुन राम मेघवाल। 14 जुलाई 2025 को अंतर्राज्यीय विधानसभा समितियों की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? बताइए। वो होती भोपाल विधानसभा भवन। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 के दौरान मध्य प्रदेश की जीएसपीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत रही है? तो 6%। वर्ष 2024-25 में चालू मूल्य पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? तो 1,52,615 रुपए। 1,52,615 रुपए। वर्तमान मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्य पर सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र में। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के तहत निम्न में से किसका भाग सर्वाधिक होता है? तो निर्माण क्षेत्र का। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में जीएसडीपी को कितने गुना करना है? तो 2 गुना करना है। वर्ष 2047 तक राज्य के जीएसडीपी को कितने लाख करोड़ करने का लक्ष्य है? तो 250 लाख करोड़। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है? तो योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत। नीति आयोग की स्थापना कब से होती है? वो आप कमेंट कीजिएगा। नीति आयोग बना कब था? इसकी स्थापना कब से होती है? वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? वर्ष 2024-25 में भारत राज्य का या 2024-25 में राज्य का राजकोषीय घाटा
जीएसडीपी का कितना अनुमानित है? तो 4.11%। वर्ष 2023-24 में गेहूं उत्पादन में वर्ष 2022-23 की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो 5.95%। 5.95% की कमी दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में खाद्यान्न फसलों के कुल क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 0.94%। सोयाबीन कृषि क्षेत्र और उत्पादन में वर्ष 2023-24 में क्रमशः कितनी वृद्धि हुई? तो 1.44% और 7.96%। ठीक है। मध्य प्रदेश में मसालों के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? अदरक, लहसुन, हल्दी या मेथी की? इसका करेक्ट आंसर होता है हल्दी की। पीएम जनमन योजना मध्य प्रदेश के कितने जिलों में लागू की गई है? तो पीएम जनमन योजना मध्य प्रदेश के 24 जिलों में लागू होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश के जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वृद्धि हुई है 11.5% की। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद कितने करोड़ रुपए था? तो 1,35,38,9 रुपए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 में मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद कितने करोड़ रुपए हो गया है? तो भाई सब वो हो गया है 1,50,03,395। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021 में निजी क्षेत्र में महिलाओं को 1,10,963 नौकरियां मिली थी। वर्ष 2024 में वह संख्या कितनी हो गई है? तो 6,564। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 से 2024 में निजी क्षेत्र में दी गई नौकरियों में कमी आई। यह वर्ष 2024 में नौकरियां कितनी दी गई है? तो 21,054। मध्य प्रदेश में आर्थिक या मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 31। प्रदेश में 2024-25 में कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई? तो 554 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई है। गत 5 वर्षों में कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई है? तो 2,429। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। गत 5 वर्षों में कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई? तो 2,429। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से कितने लोगों को रोजगार मिला? तो 1,65,436 लोगों को। ठीक है, 1,65,436। औद्योगिक इकाइयों में निवेश कितने करोड़ रुपए का है? तो 46,421 रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर कितनी रही है? तो 1,52,615। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर कितनी रही? तो 70,434। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 में सकल मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 44.36%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 19.0903%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश के सकल और मूल्य वर्धन में तृतीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत योगदान रहा? तो 36.61%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024 में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो 26। प्रदेश के प्रति व्यक्ति को औसतन कितने ग्राम दूध मिल रहा है? तो 652 ग्राम। 652 ग्राम। ठीक है। मोस्ट आईएमपी है, लेटेस्ट आंकड़ा है। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को औसतन कितने ग्राम दूध मिल रहा है? तो 652 ग्राम। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पर्यटन में सरकार की कमाई कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 17%। पिछले 3 वर्षों में पर्यटकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 89.21%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल पर्यटकों की संख्या में सबसे अधिक पर्यटक किस स्थान पर आते हैं? तो उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन में आते हैं। मेहर कहाँ होता है? तो मेहर खुद अब एक जिला बन गया है। कौन से नंबर का जिला है वो आप कमेंट कीजिएगा। चित्रकूट सतना में आता है, ग्वालियर ग्वालियर में आता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2025-26 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो उद्योग और रोजगार वर्ष। उद्योग और रोजगार का वर्ष मनाया जाता है 2025 और 2026 को। ठीक है। 2025-26 उद्योग और रोजगार वर्ष। फरवरी 2025 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितने एमओयू हस्ताक्षरित किए गए थे? तो वो किए गए थे 89।
ठीक है, OMU कितने? तो भाई साहब 89। सरकार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि GCC को किन शहरों में प्रोत्साहित कर रही है? तो टीयर 2 शहरों में। जनजाति बहुल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को कितने विकास खंडों में लागू किया जा रहा है? तो 267। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर प्राथमिक शिक्षा में कितने प्रतिशत है? तो 98। प्रदेश में शासकीय एवं निजी क्षेत्र के स्कूल कितने? महाविद्यालय 1,25,000। राष्ट्रव्यापी पशु कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। राष्ट्रीय स्तर पर 2011-12 में वर्ष 2023-24 में कृषि क्षेत्र से राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान 6% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया? तो 12.5%। वर्ष 2025-26 में कितनी वृहद सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित है? तो 19 परियोजनाएं जो कि प्रस्तावित मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, डायनासोर जीवाश्म केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? डायनासोर जीवाश्म केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो धार जिले में बनाया जाएगा, धार में। ठीक है, मंदसौर, नीमच, गुना। मंदसौर को क्या कहा जाता है? मंदसौर से भाषा अफीम की नगरी। ठीक है, गांजा की नगरी किसे कहा जाता है? खंडवा को कहा जाता है। वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो $2। 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। खेलो इंडिया MP के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 180 करोड़। बजट वर्ष 2025-26 में लाडली बहना योजना का बजट कितने करोड़ रहा? तो 18,669 करोड़। इस वर्ष के बजट में गौशालाओं में गायों के आहार के लिए सहायता राशि कितने रुपए कर दी गई? तो भाई साहब 40। अगला क्वेश्चन, बजट में राम वन पथ गमन योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? मोस्ट MP है, 20 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 में पिछले वर्ष के बजट में कितने प्रतिशत अधिक है? तो भाई साहब 15। बजट 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार को सबसे अधिक आय किस पद से प्राप्त होती है? तो केंद्रीय करों में हिस्से से। केंद्रीय कर जो होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर होते हैं, उनमें जो भागीदारी हिस्सा मिलता है वो सबसे ज्यादा होता है। बजट 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार का सर्वाधिक व्यय किस पद पर होता है? तो अधोसंरचना पर, अधोसंरचना। बजट 2025-26 के अनुसार अब तक कुल कितने किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं? तो भाई साहब 69,63,000। सिंहस्थ 2028 के लिए इस वर्ष के बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 2,000 करोड़ रुपए। 2,000 करोड़ सिंहस्थ महाकुंभ के लिए बजट राशि आवंटित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट के अनुसार कितने नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोले जाएंगे? तो 11। बजट में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की बात कही गई है? 39। विक्रम पुरस्कार 2023 में किस खिलाड़ी ने शूटिंग के क्षेत्र में पुरस्कार जीता था? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह, जो कहाँ से आते हैं? खरगोन से आते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह कहाँ से आते हैं? खरगोन से। खरगोन में क्या होती है? खरगोन की मीडिया में एशिया की सबसे बड़ी मिर्ची मंडी है। ठीक है, सेकंड टॉप भी बोला जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के खरगोन में ही रावेरखेड़ी स्थान पर पेशवा बाजीराव पेशवा का समाधि स्थल है। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितने खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 12। अगला क्वेश्चन आता है, शिवानी पवार को विक्रम पुरस्कार 2023 में किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था? तो कुश्ती के लिए। शिवानी पवार कुश्ती से संबंधित है। एकलव्य पुरस्कार 2023 में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी भूमि बघेल को सम्मानित किया गया? तो कयाकिंग कैनोइंग में। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2023 में सेलिंग यानी कि नौकायन के लिए सम्मानित किया गया? तो नेहा ठाकुर को। एकलव्य पुरस्कार 2023 में अर्जुन वास्कले को किस खेल में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? एथलेटिक्स में। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? रतन लाल वर्मा को। जल गंगा संवर्धन अभियान कब से चलाया जा रहा है? तो 30 मार्च से लगाकर 30 जून तक। 30 मार्च यानी कि 30 मार्च से लगाकर 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश बाल नृत्य महोत्सव 2025 का आयोजन पहली बार खजुराहो में किया गया। इस वर्ष बालक बालिकाओं को प्रवेश
दिया गया था? तो 10 से लगाकर 16 वर्ष। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2023 डॉक्टर सुरेश अवस्थी, जो कि कानपुर के हैं। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2025 के संस्था को सम्मानित किया गया है, तो पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे, पुणे महाराष्ट्र का संस्थान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पार्थ योजना मुख्य रूप से केंद्रित है, तो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक व पुलिस के लिए पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कौन से अधिकारी को एनटीसीए उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो राजेश पटेल। मध्य प्रदेश के किस जिले को 2024 में रियावन लहसुन के लिए भौगोलिक संकेत के जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो रतलाम। रतलाम का होता है भाई साहब रियावन लहसुन। रतलाम का क्या होता है? रतलामी सेव और रियावन लहसुन। ठीक है। उसके बाद और बात कर लेते हैं किसकी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत पैरा कैनोइंग में अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत मध्य प्रदेश के खिलाड़ी प्राची यादव। ठीक है। पैरा कैनोइंग में कौन है? प्राची यादव है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह कहाँ से आते हैं? खरगोन से आते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना किस वर्ष प्रारंभ होती है? तो कल्याणी विवाह सहायता योजना 2018 को। मध्य प्रदेश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जैसे 3 शिक्षक थे। कितने शिक्षक? 3 शिक्षक शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। ठीक है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान इतिहास एवं पुरातत्व के क्षेत्र में दिया जाता है। विक्रम उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो आपको पता है उज्जैन में मनाया जाता है। सांची रायसेन, आप बताइए इसे यूनेस्को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था? ठीक है। करेक्ट आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन। भारत में तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 2023-24 में कितने प्रतिशत रहा है? तो 26 से लगाकर 30% रहा है। अगला क्वेश्चन। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो 25.14%। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि क्रिस्टल आईटी पार्क किस शहर में स्थित है? तो इंदौर शहर में स्थित है। 2019 और 21 के मध्य हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी रही? तो 41.3%। मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ की गई? हरदा से प्रारंभ होती है। मध्य प्रदेश में मैंगनीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए सही उत्तर का चयन करते हैं। तो भाई साहब 2020-21 में मैंगनीज निक्षेप में देश का द्वितीय स्थान था। पहला गलत है, बाकी देख लेते हैं। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैंगनीज उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, फर्स्ट रैंक पर होता है। छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धा नदी घाटियों में मैंगनीज के निक्षेप बिल्कुल पाए जाते हैं। झाबुआ जिले की थंदला तहसील में मैंगनीज के निक्षेप मिले हैं। 2, 3, 4 बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से लगाकर 2023-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बड़ी है? ठीक है, बताइए कितनी बड़ी है? तो वो लगभग 4 गुना इसमें वृद्धि मानी जाती है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या माना जाता है? तो लकड़ी के फर्नीचर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत छतरपुर का क्या होता है? लकड़ी के फर्नीचर होता है। राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने किस वर्ष तक सिकिल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो वर्ष 2047 तक। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के 3 गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उनके उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उनमें नहीं था? प्राणपुर, साबरवानी, लाड़पुरा खास। तो ये तीनों गांव थे, किंतु घोगरा घोगरा इसमें शामिल नहीं था। वर्ष 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन थे? प्रसून जोशी।
ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, आपको अंत तक बने रहना है ताकि सारे क्वेश्चन आपके माइंड में छप जाए। एक बार भी अगर आपने पढ़ा होगा तो करंट अफेयर बिल्कुल बनने के चांस होते हैं, इसलिए सारा कंटेंट देखिए। 2020 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 मध्य प्रदेश का समग्र सतत विकास लक्ष्य स्कोर कितना था? तो 62, 62 एमपीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी है? तो वो है टमाटर। उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना। दिनांक 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने की योजना है? तो विशेष पिछड़े जनजातीय समुदाय की। जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है भाई साहब? इनका उद्देश्य है 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। मध्य प्रदेश के किस गांव को देश का पहला क्रॉप्ड हैंडलूम टूरिज्म विलेज बनाया गया? तो प्राणपुर गांव। प्राणपुर गांव को बनाया गया क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज। देश के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क पार्क का शुभारंभ कहाँ होता है? तो देश के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क पार्क का शुभारंभ पचमढ़ी। पचमढ़ी का आता है, नर्मदापुरम होशंगाबाद में आती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार विश्वविद्यालय में कुलपति पदनाम का नया नाम क्या रखा गया है? तो कुल गुरु कर दिया गया है। कुलपति से क्या बन गया? कुल गुरु। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में उत्पादित सरबती गेहूं को जीआई टैग मिला? सरबती गेहूं कहाँ का होता है? सीहोर का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। 29th नंबर के आते हैं, 29th नंबर के आते हैं न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी किस शहर में है? तो शिवपुरी शहर में आती है भारत की पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी। मध्य प्रदेश का 17वां 16 तो थे, 17वां नगर निगम किसे बनाया गया? भिंड जिले को बनाया गया है। वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश द्वारा वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित बागदेव की पेंटिंग को राष्ट्रपति भवन में लगाई गई? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का आता है मंडला और बालाघाट में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का आता है मंडला और बालाघाट में आता है। आपसे क्वेश्चन है, कान्हा से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? माधव से कौन सी होती है? चरण गंगा कहाँ से होती है? चरण गंगा नदी। चरण गंगा नदी कौन से नेशनल पार्क से प्रवाहित होती है? उसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश सरकार किस जिले में तात्या टोपे विश्वविद्यालय तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? मध्य प्रदेश सरकार तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना जिले में खोलेगी। कहां पर? गुना जिले में। मध्य प्रदेश में रेजांगला युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? तो रेजांगला युद्ध स्मारक भोपाल जिले में बनाया गया है। किस अधिनियम के तहत श्री कृष्ण पाथ्य ट्रस्ट का गठन किया गया है? तो मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत। मध्य प्रदेश के 35वें 35 यानी कि 35वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 35वें मुख्य सचिव होते हैं अनुराग जैन। कौन होते हैं? अनुराग जैन। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन में स्थापित अशोक चक्र मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया गया था? तो इंदौर शहर में बना था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 11 दिसंबर से लगाकर 26 दिसंबर तक कौन सा पर्व मनाया जा रहा है? तो जन कल्याण पर्व, जो कि मोस्ट एमपी है और आपकी एग्जाम भी दिसंबर में होने वाली है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जैविक कृषि की जाती है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो राला मंडल। राला मंडल कहाँ आता है? इंदौर का आता है राला मंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, NEVA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भाई साहब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन फुल फॉर्म होता है। मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया? 2025 को। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से अशोक कुमार को सम्मानित किया गया था। इनका संबंध किस खेल से माना जाता है? अशोक कुमार का संबंध किससे है? हॉकी से।
वर्ष 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से मध्य प्रदेश के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो भाई साहब श्री माधव प्रसाद पटेल, डॉक्टर सुनीता गोथा और श्रीमती सुनीता गुप्ता, उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत देश का पहला आवास किस जिले में बनाया गया? तो शिवपुरी जिले में बनाया गया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो भोपाल में इसका आयोजन किया जाता है। मसाला फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला, फर्स्ट। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 2024 को। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना किस शहर में या किस जिले में होती है? उज्जैन। मध्य प्रदेश के किस जिले में कर्कराज मंदिर स्थापित है? तो उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? तो श्री गोपाल भार्गव। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के किस शहर में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया? तो विजयपुर, जो कि गुना जिले में आता है। विजयपुर, गुना। अगला क्वेश्चन, किस जिले में या किस जिले के ललित मिश्र ने अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाले राष्ट्र ध्वज और प्रतीक चिन्ह का निर्माण कराया? तो रीवा जिले के रहने वाले हैं। कौन? तो भाई साहब ललित मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 यानी कि 100वां अखिल भारतीय तानसेन समारोह किस वर्ष आयोजित होता है? तो 2024 में 100वां होता है। 101वां कब हुआ? तो 2025 में। ठीक है, तो 100वां अखिल भारतीय तानसेन समारोह कब? 2024 में। प्रदेश का पहला एजुकेशन डाटा सेंटर किस जिले में स्थापित किया गया? तो भोपाल में। ठीक है, डाटा सेंटर भोपाल में। मध्य प्रदेश की रामसर साइट पर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है, तो सिरपुर। सिरपुर रामसर साइट जो कि कहाँ आती है? इंदौर में आती है। सिरपुर कहाँ होती है? सिरपुर हुआ यशवंत सागर हुआ इंदौर में आता है। भोजता कहाँ की होती है? तो भोपाल की होती है। पहला होता है जो कि 2002 में इसे शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश की प्रथम सरकारी माइक्रोबायोलॉजी लैब स्थापित की गई है, तो भोपाल में की गई है। मध्य प्रदेश के पहले जहाज मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया था? तो सीतामऊ। सीतामऊ में किया गया था। मध्य प्रदेश में बाघ महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया। राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? राजकुमार हिरानी को। प्राची यादव का संबंध किस खेल से आता है? तो पैरा केनो से आता है। पैरा केनो से। पीएम जनमन योजना के तहत देश की पहली सड़क किस जिले में बनाई थी? तो बालाघाट में बनेगी। सौर ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो फोर्थ रैंक आती है। फोर्थ रैंक आती है। हाल ही में रियावल लहसुन को जीआई टैग प्राप्त हुआ, कहाँ का है? तो रतलाम का, पहले भी बताया। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश कितने अंकों के साथ फ्रंट रनर राज्य बना? तो वो 67, कितने? 67 राज्य, 67 पॉइंट के साथ फ्रंट रनर बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश का पहला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किस शहर में हुआ था? तो भाई साहब रीजनल पार्क कहाँ होता है? इंदौर में होता है। किंतु रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अगर पूछे तो वो होता है उज्जैन में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला जिला जहां जापानी तकनीक से मोतियों की खेती की जा रही है, तो वो कौन सा जिला है? तो वो जिला होता है भाई साहब हमारा रतलाम जिला। कौन सा जिला? रतलाम जिला, जहां पर क्या होती है? तो जापानी तकनीक से मोतियों की खेती की जा रही है। मध्य प्रदेश में खनन कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किस शहर में होता है? भोपाल में होता है। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि GIS 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो भोपाल में हुआ। पीएम उषा योजना का शुभारंभ समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया था? तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, जो कि भोपाल में आती है। वर्तमान नवंबर 2025 में लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभार्थी बहनों को प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? तो भाई साहब 1500 रुपए। वर्तमान में कितने? 1500 रुपए। बाणसागर डैम के बैंक वाटर पर बने सरसी आइलैंड रिजॉर्ट मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आता है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में किस नदी जोड़ो परियोजना का त्रिस्तरीय अनुबंध हुआ? तो पार्वती, कालीसिंध और चंबल का। P+K+C। ठीक है, PKC। PKC यानी कि पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदी का होता है। मध्य प्रदेश का प्रथम वाइल्ड लाइफ म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो जबलपुर में बनाया जा रहा है। किस जिले में देश के पहले वीर भारत संग्रहालय का शिलान्यास हुआ? उज्जैन में। वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। MPFSO।
2025 में छपने वाला क्वेश्चन है, वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? एमपी, मध्य प्रदेश। वर्ष 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में सोयाबीन उत्पादन में कौन सा स्थान है? फर्स्ट। 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में मसाले उत्पादन में पहला स्थान है। मध्य प्रदेश के किस जिले में रियावन लहसुन को जीआई टैग मिला? बता बता कर थक गए। रतलाम को। देश में भूमिगत दाब युक्त पाइप सिंचाई प्रणाली अपनाने वाली सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो केन बेतवा लिंक परियोजना। गांवों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान यानी कि थर्ड रैंक पर आता है। अगला क्वेश्चन, विकसित मध्य प्रदेश भारत के लक्ष्य के तहत स्पार्क एमपी 2024 कार्यक्रम आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल में। गैर कृषि उपभोक्ताओं और कृषि उपभोक्ताओं को लगभग कितने घंटे प्रतिदिन विद्युत प्रदाय की जा रही है? तो 24 घंटे और 10 मिनट। ठीक है, 24 घंटे और 10 घंटे, 24 घंटे और 10 घंटे। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क की कुल अनुमानित विद्युत ऊर्जा कितने मेगावाट है? तो 600 मेगावाट। देश की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना को प्रदेश के किस जिले में लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई? तो सीहोर जिले में। श्री कृष्ण पाथे न्यास में कुल कितने सदस्य होंगे? तो 28 सदस्य शामिल होंगे। प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट अब जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है? तो इंदौर। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने देश के पहले जीएसआई भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ग्वालियर में किया। रातापानी अभयारण्य टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व बना? तो 8वां। रातापानी टाइगर रिजर्व में किस जिले का सम्मिलित क्षेत्र है? तो रायसेन और सीहोर का। इस तिथि को रातापानी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया तो 2 दिसंबर 2024 को रातापानी बन गया था टाइगर रिजर्व। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 2015 से। मोस्ट एमपी से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस कब से मना रहे हैं? 2015। हाल ही में घोषित रामसर साइट तवा जलाशय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नर्मदापुरम, जो कि लेटेस्ट है। मध्य प्रदेश शासन ने ट्रांसजेंडर समुदाय को किस वर्ग की सूची में शामिल किया? अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी। इस टाइगर रिजर्व में वन अग्नि का शीर्ष पता लगाने के लिए एक उन्नत एआई आधारित फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाया है। इसका नाम पेंटेरा पेंटेरा रखा गया है पेंच नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में आई भूमि तवा सागर को रामसर साइट में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 2024 में। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक जीरो हंगर या सुपोषित मध्य प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2030 तक। राज्य में ई रजिस्ट्री और ई पंजीयन के नवीन प्रणाली पर विकसित कौन से पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो संपदा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ होता है। मैटरिंग वुमेन एम्पावरिंग फ्यूचर्स MWEF कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई? तो सितंबर 2024 से की गई है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वर्ष 2025 तक। हाल ही में राज्य के में किस विभाग द्वारा तैयार किए गए अग्रदूत पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो जनसंपर्क विभाग। मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित व नवसज्जित गोलघर स्मारक का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो भोपाल में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो भाई साहब 85,723,58। ठीक है, 85,723,58 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 27.81%। ISFR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल वन आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 25%। 2023 के अनुसार वन मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वनों का होता है? तो खुले वन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होते हैं। ठीक है, और बात करें तो आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार अधिकतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो बालाघाट, जहां पर अधिकतम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। वहीं पर अगर बात करें तो वह सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला है भिंड जिला। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि देखी गई है।
मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आरएफए में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के होते हैं? तो टीक प्रजाति के होते हैं। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित धमनार ऐतिहासिक समूह स्थल को अस्थायी सूची में शामिल किया? मंदसौर। मंदसौर का आता है धमनार ऐतिहासिक समूह स्थल। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हाईटेक मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो इंदौर में। मध्य प्रदेश की पहली उड़ी तारामंडल किस शहर में स्थापित की गई? तो उज्जैन में। प्रधानमंत्री ने छिंदवाड़ा के श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय एवं जबलपुर के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया तो 15 नवंबर 2024 को। राज्य सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए कितने जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे? तो 55 जिलों में पूरे में खोले जाने हैं। हाल ही में प्रारंभ किए गए तात्या टोपे विश्वविद्यालय की परिधि क्षेत्र सम्मिलित है तो गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में। मध्य प्रदेश में क्रांतिवीर टंट्या भील विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो क्रांतिवीर टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन में निर्मित किया जाएगा। देश का पहला वीर भारत संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो उज्जैन में बनाया जाएगा। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला होता है मंडला जिला। प्रदेश की पहली मेडी सिटी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा सिकल सेल रोग के लिए सक्षमता केंद्र को मंजूरी दी गई है। केंद्र स्थापित किए जाएंगे भोपाल और इंदौर, दो शहर होते हैं। ठीक है। सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सराहना किसके द्वारा की गई? तो यूनिसेफ के द्वारा की गई है। प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो उज्जैन जिले में। राज्य सरकार द्वारा देवी लोक का निर्माण किया जाएगा सलकनपुर सीहोर में। वस्त्र महा मंत्रालय और पर्यटन विभाग दोनों के संयुक्त प्रयास से किस जिले के ग्राम प्राणपुर को देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किया गया? अशोकनगर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि गुना से अलग करके बनाया गया है, मध्य प्रदेश की पहली सिटी म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भोपाल शहर में। मध्य प्रदेश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक कहाँ स्थापित किया गया? सुजालपुर में। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक सुधार देखा गया? अलीराजपुर। देश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? पीतमपुर। ठीक है। देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है? तो वो है मंडला जिला, हमारा प्यारा सा मंडला जिला। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 की जारी की गई 1 नवंबर 2020 को। एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा होता है? तो 18वां स्थान होता है। कौन सा स्थान होता है? 18वां स्थान माना जाता है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों के लिए ओडीओपी घोषित किए गए हैं? तो 52 जिलों के लिए ओडीओपी घोषित किए गए। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के कुल कितने जिलों के उत्पादकों को जीआई टैग मिला? तो 9। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाया गया? तो गौ रक्षा वर्ष के रूप में। जबकि 2025 को किस में रूप में? तो भाई साहब 25 को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, टीकमगढ़ जिले के सरकारी स्कूल में बनाई गई अंतरिक्ष लैब का नाम क्या रखा गया है? तो वो रखा गया है कौतूहल साला रखा गया। मार्च 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव और 40 युवा वैज्ञानिक सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? तो भाई साहब उज्जैन में। प्रदेश में आगामी सिंहस्थ का आयोजन किया जाएगा वर्ष 2028 में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय सेवाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 35%। ठीक है, 35%। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में जन कल्याण पर्व शुरू किया गया 11 दिसंबर 2024 से। विकसित मध्य प्रदेश @2047 विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार मध्य प्रदेश की जीडीपी को 2047 तक कितने करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 250 लाख करोड़ रुपए। कितने? 250 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली रूबीना फ्रांसिस का संबंध किस जिले से आता है? तो रूबीना फ्रांसिस का संबंध होता है जबलपुर से। कहाँ से आता है? रूबीना फ्रांसिस आती है जबलपुर से। अगला अच्छा आता है, हाल ही में मलेशिया में संपन्न अंडर 19 महिला एशिया कप T20 विश्व कप में भारतीय टीम में शामिल इंदौर की किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया है? तो आयुषी शुक्ला को। किसे? आयुषी शुक्ला।
वुमेन प्रीमियम लीग 2025 में मध्य प्रदेश से निम्नलिखित में से कौन से महिला खिलाड़ी शामिल हैं? तो वो होते हैं पूजा वस्त्रकार, मुंबई इंडियंस, संस्कृति गुप्ता, क्रांति गोंडा। ठीक है, उपरोक्त तो सभी। मध्य प्रदेश में माओ लिंचिंग, भीड़ जनित हिंसा, पीड़ित प्रतिकर योजना कब से लागू हुई? 2023 में। पुलिस प्रशिक्षण में साइन लैंग्वेज को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन से जिले की रोहिणी कलम देश की पहली महिला जी जित्सु कोच बनी है? तो देवास जिले की। एशियन रोइंग चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु आहार अनुदान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 2017 में। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित देवेंद्र परमार का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? शाजापुर से है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ हम होंगे कामयाब का संबंध किससे है? तो महिला सुरक्षा से हो। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई हम होंगे कामयाब अभियान का संबंध किससे है? तो महिला सुरक्षा से माना जाता है। अगला क्वेश्चन, एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग में शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टी नगर लगातार तीसरी बार टॉप 10 में शामिल होने वाले मध्य प्रदेश का एकमात्र स्कूल बना। यह किस शहर में स्थित है? तो भोपाल में। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित एक जंगल कैंप कठोतिया को आईसीआरटी इंडिया और सब कॉन्टिनेंट अवार्ड के नेचर पॉजिटिव श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? तो वो होता है सीहोर। हाल ही में घोषित मध्य प्रदेश का नवीनतम 8वां टाइगर रिजर्व रातापानी का नामकरण किस प्रसिद्ध पुरातत्वविद के नाम पर किया गया है? तो डॉक्टर विष्णु वाकड़कर के नाम पर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के किस गांव को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो साबरमती गांव को। देश में पहली बार मध्य प्रदेश के किस जिले में एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस टिंकरिंग लैब स्थापित की गई? इंदौर में। ऑस्कर हैरी मेसी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित या प्रहलाद चंद्र अग्रवाल का संबंध जो कि सम्मानित किए गए थे किस जिले से आते हैं? रतलाम से आते हैं। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2024-25 में किस जनजाति महिला कलाकार को सम्मानित किया गया था? डॉक्टर जयामती कश्यप। अप्रवासी भारतीयों को विदेश में हिंदी भाषा के विकास में अमूल्य योगदान के लिए मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रीय निर्मल सम्मान प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश शान संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो श्री सोनू निगम को। किसे? श्री सोनू निगम को दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो पंडित स्वपन चौधरी को। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा संगीत संस्कृति एवं कला संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली किस संस्था को राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023 प्रदान किया गया? तो सानंद न्यास इंदौर। ठीक है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2023 राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? तो पंडित अरविंद पारेख मुंबई को। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट है वो आपको पढ़कर जाना है, पर लेटेस्ट शायद ही आए, 1 वर्ष पुराना पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के श्री भैरू सिंह चौहान को किस क्षेत्र के योगदान हेतु वर्ष 2025 में पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कला के क्षेत्र में भैरू सिंह चौहान को कला के क्षेत्र में पद्म श्री मिला है। साहित्य अकादमी वर्ष 2025 जो कि लेटेस्ट है का बाल साहित्य पुरस्कार मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को मिला? तो सुशील शुक्ल को। व्यापार और उद्योग के लिए वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से राष्ट्रपति द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो सुश्री शैली होलकर। ठीक है, सुश्री शैली होलकर को। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा? तो 14th रैंक आती है। कौन सी? 14th रैंक। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ स्थित है? तो भोपाल। ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ स्थित है? भोपाल। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी क्षमता की सोलर प्लांट परियोजना प्रारंभ की गई? ओंकारेश्वर। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी के अंतर्गत सतना जिले का उत्पाद क्या होता है? तो टमाटर होता है। मध्य प्रदेश शासन। ठीक है, अगर पूछा जाए रियावन लहसुन कहाँ का होता है? रतलाम का होता है।
मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है? 18 से 45 साल। लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024-21 अप्रैल 2025 को किस जिले की कलेक्टर सुश्री नेहा मीणा के दो को दिया गया? तो झाबुआ जिले की कलेक्टर आती है सुश्री नेहा मीणा, उनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस विभूति को वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2023 का किसे? श्री रमेश परमार को, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर को और श्रीमती शांति परमार को, उपरोक्त सभी। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन थी? मेघा परमार। कहां से आती है? सीहोर से आती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी पहल का उद्देश्य क्या होता है? तो कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। ठीक है, ये तीनों चीजों के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना किस देश ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ या सहयोग से की? तो सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है? तो आर्थिक कल्याण योजना सन 2022 की आती है। कब की? 2022। वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ संयुक्त विजेता रहे शहर का नाम क्या है? सूरत और इंदौर, दो लोगों को मिला है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी वर्ग कौन होता है? सामान्य वर्ग की बालिका, अन्य पिछड़ा जाति की बालिका, एससी और एसटी की बालिका, उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है, बिल्कुल सत्य है। उत्तम कोटि का बॉक्साइट बेकल पठार यानी कि अनूपपुर जिले में संचित है, बिल्कुल। और बेहर पठार बॉक्साइट भंडार के लिए प्रसिद्ध होता है, बिल्कुल सत्य है। किंतु वर्ष 2021-22 में बॉक्साइट उत्पादन में यह राज्य का प्रथम स्थान था, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबद्ध गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की 31 मार्च 2018 को स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन सा स्रोत रहा है? तो वो रहा है पवन ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का बजट वर्ष 2001 की तुलना में 2023 में कितना गुना बड़ा है? लगभग 15 गुना। कोदो कुटकी एक प्रकार का क्या होता है? तो कोदो कुटकी एक प्रकार का अनाज है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी किस शहर में स्थित है? तो भोपाल। सूची वन से सूची दो को सुमेलित करना है, आइए मिलाते हैं। मद निषेध संकल्प दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ 26 जून को। ठीक है, विश्व धूम्रपान दिवस 31 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कोदो कुटकी मिलेट के उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या होता है? तो मुख्य केंद्र है हमारा मंडला जिला। मध्य प्रदेश में टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थी को किस सीमा तक बैंक ऋण प्रदान किया जाएगा? तो 10,000 से लगाकर 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति में वर्ष 2024-25 के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है? तो 14 यानी कि 14 सदस्यों की नियुक्ति की गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा श्री शिवराज सिंह चौहान को 18वीं लोकसभा में किस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। मामा को सीएम के पद से हटाकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस का आयोजन हुआ? तो शहडोल। मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाडली बहना योजना को 2023 के में नवीन संशोधन के अनुसार योजना के अंतर्गत कौन सी श्रेणी की महिलाएं पात्र नहीं होगी? ठीक है, तो वह महिलाएं जो मध्य प्रदेश की निवासी हो, बिल्कुल होगी। विवाहित महिलाएं जिनमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं शामिल हैं। आवेदन कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूरे कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, ऑप्शन डी, वह महिलाएं जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो वो शामिल नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
मध्य प्रदेश या वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रपति ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से किसको सम्मानित किया था? तो श्री जगदीश जोशीला। कौन थी? श्री जगदीश जोशीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन एवं मूल्यांकन के नवीनतम प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। 2024 में खेलों और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुश्री रूबीना फ्रांसिस। कौन? सुश्री रूबीना फ्रांसिस निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? तो पैरा निशानेबाज से। मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश को अप्रैल 2021 से लगाकर मार्च 2022 के दौरान 1560 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त हुआ। केवल कथन एक सत्य है। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो सन 2020 में। कब? सन 2020 को प्रारंभ की जाती है। देश में किस फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है? सोयाबीन। मध्य प्रदेश शासन की आहार अनुदान योजना के लाभार्थी विद्यार्थी वर्ग कौन सा है? तो एस अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी। 2025 में खजुराहो नृत्य उत्सव कौन सा संस्करण बनाया गया? तो 51वां संस्करण बनाया गया 2025 में खजुराहो नृत्य महोत्सव। भारत सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को किस वर्ष 7वीं बार सेवंथ टाइम कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2022 में। कपिल परमार किस खेल से संबंध है? पैरा जूडो। कपिल परमार पैरा जूडो से संबंधित है। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश के निवासियों को कम मूल्य के उपकरण तथा व्यवसायिक पूंजी उपलब्ध करवाती है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार प्रदान दिए जाते हैं? तो 12। मध्य प्रदेश में संचालित गौ सेवक प्रशिक्षण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देना। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? टंट्या भील के और बिरसा मुंडा के। इसका करेक्ट आंसर दो होंगे, टंट्या भील और बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन। जीआई टैग चिन्नौर चावल कहाँ के हैं? तो बालाघाट का है। चिन्नौर चावल कहाँ का है? बालाघाट का है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों और उनके अनूठे उत्पाद से संबंधित कीजिए। बिल्कुल कर लेते हैं। अशोकनगर। अशोकनगर का क्या होती है? चंदेरी साड़ी। चंदेरी साड़ी कहाँ की होती है? अशोकनगर की। खरगोन का क्या होता है? तो खरगोन का महेश्वरी साड़ी आती है और टाइगर प्रिंट आता है। बुरहानपुर का क्या आता है? बुरहानपुर के केले आते हैं। बुरहानपुर के क्या आएंगे? केले। और मंदसौर का क्या आता है? मंदसौर का आता है लहसुन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों के राज्यों के प्रदर्शन विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो आकांक्षी श्रेणी क्या होता है? आकांक्षी श्रेणी होता है 0 से 49 तक। प्रदर्शक आता है 50 से 67 तक। और अग्रणी आता है 65 से 99 तक। और एविचर आता है 100। ठीक है, मोस्ट आईएमपी है। 4 श्रेणियां होती है। चारों श्रेणियों का क्या क्या आंकड़ा रहता है वो आपको याद करना है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन का पूछा गया है तो नीति आयोग की एसडीजी, ठीक है, इंडिया इंडेक्स 2022 के अनुसार सूचकांक, ठीक है, जो सूचकांक होता है वो बारे में बताना है। तो जो सूचकांक होता है, सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो जो आकांक्षी श्रेणी होती है वो 0 से 49 तक आती है। अगर 0 से 49 का रेंज मिला है तो उसे आकांक्षी। प्रदर्शक में 50 से 67 और अग्रणी में 65 से 99 तक और अचीवर में 100 से ऊपर तक। 100 से ऊपर। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो मध्य प्रदेश। दाल में भी। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है तो यह मध्य प्रदेश में मिलेट या मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है। तो यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। यह योजना 2023-24 से 2025-26 की अवधि में है। ठीक है, 1 2 3 तीनों सत्य है।
अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कौन से पैरा जूडो खिलाड़ी को वर्ष 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2024 में कपिल परमार को, जो कि पैरा जूडो से संबंधित होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कपिल परमार कौन से खेल से संबंधित थे? तो वो थे भाई साहब पैरा जूडो से, पैरा जूडो से, पीजे से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंध है? तो ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा आते हैं माच गायन से संबंधित। लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है? तो जबलपुर में आता है लम्हेटा गांव। निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई? पहले भी बताया, उज्जैन। मध्य प्रदेश में किस वर्ष का बजट ई बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो 2023 और 24 का। चंद्रशेखर आजाद की 117वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया? तो भोपाल। कौन सा अभ्यारण्य टाइगर सफारी प्रारंभ करने वाला देश का पहला अभ्यारण्य है? तो रातापानी अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य। केमिकल रक्षा उत्पाद तकनीक की डीआरडीई लैब मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के किस चित्रकार की प्रदर्शनी कोलकाता की आकृति आर्ट गैलरी में लगाई गई है? तो भज्जू सिंह श्याम की। राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन मानसून, ठीक है, ऑपरेशन मानसून किससे संबंधित होता है? तो जल संरक्षण से, वाटर कंजर्वेशन, वाटर संरक्षण। ठीक है, देश का प्रथम साउंड प्रूफ हाईवे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया? तो वो बनाया गया शिवनी जिले में। मध्य प्रदेश में 2023 में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वो जीआई टैग किसे मिला है? तो ए और बी दोनों को। ठीक है, यानी कि सुंदरजा आम को भी, मुरीना की गजक को भी। किस राज्य सरकार ने राज्य भूमि सुधार आयोग का नाम बदलकर राज्य भूमि अधिकरण बोर्ड रखा है? तो मध्य प्रदेश का। स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश देश में कौन सा राज्य बना है? तो पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन, ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन का संबंध किस राज्य से होता है? मध्य प्रदेश। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया जा रहा है? तो खंडवा जिले में। दुर्गा भाई व्यायाम का संबंध कला किस विद्या से आता है? तो डिगड़ा चित्रकला से। समर्थ योजना का संबंध किस में होता है? तो महिलाओं से होता है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हेतु पात्रता सीमा क्या होती है? तो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण प्लस 18 से 45 वर्ष आयु। मध्य प्रदेश में पैसा नियम कितने विकास खंडों में लागू है? तो 89th विकास खंडों में। भाई सब, सड़क संबंधी समस्याओं की सीधी रिपोर्टिंग के संबंध में मध्य प्रदेश शासन ने जीआईएस आधारित किस मोबाइल ऐप का प्रारंभ किया? लोकपथ। लोकपथ ऐप का। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को होती है, 2 अक्टूबर 2024 को। अगला क्वेश्चन, 2024 में मध्य प्रदेश पर्यटन का फेस किसे नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश का कुल खाद्यान्न उत्पादन में दूसरा स्थान है। खाद्यान्न उत्पादन में के साथ सेकंड स्थान आता है, सोयाबीन के उत्पादन में पहला स्थान आता है, दालों के उत्पादन में भी पहला स्थान आता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोदो कुटकी का उत्पादन किस जिले में होता है? तो वो होता है मंडला जिले में। कहाँ पर आता है? मंडला जिले में कोदो कुटकी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्यम पोर्टल पर मार्च 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य के एमएसएमई सर्वाधिक किस्म प्रकार के इकाइयों से बने होते हैं? तो वो बने होते हैं सूक्ष्म इकाइयों से। किस प्रकार की? सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश संपूर्ण नवकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में कौन से स्थान पर आता है? तो 8th नंबर पर आता है। मध्य प्रदेश की 21वीं पशु गणना 2024 के अनुसार कुल पशुओं की संख्या कितनी होती है? 3,75,92,771। मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री 2024 में कौन है? तो लखन पटेल साहब। लखन पटेल मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री हैं। आपको बताना है तुलसी सिलावट कौन से विभाग के मंत्री रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो 5 वर्षों के अंतराल पर। 21वीं पशु गणना मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या पशु किस वर्ग की होती है? तो गोवंशीय पशुओं की होती है। गोवंशीय पशुओं की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो भाई साहब 1,57,48,498। ठीक है, 1,57,48,498।
मध्य प्रदेश में न्यूनतम संख्या किस पशु की पाई जाती है? तो टुट्टू की, टट्टू। मध्य प्रदेश में भेषवंशी पशुओं की संख्या कितनी होती है? तो 1,02,48,915। ठीक है। बकरी की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई? तो 1,09,30,750। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गोवंश किस जिले में पाया जाता है? तो गोवंश सर्वाधिक पाया जाता है धार जिले में। गोवंश की प्रमुख नस्लें कौन सी होती है? तो गावलोवा होती है, निमाड़ी होती है और मालवी होती है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम गोवंश किस जिले में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है निवाड़ी जिले में। भैंस की प्रमुख नस्लें कौन सी होती है? तो भदौरी, मुर्रा और जाफराबादी। सर्वाधिक भैंस वाला जिला होता है मुरैना, इसलिए सर्वाधिक दूध उत्पादक जिला भी होता है मुरैना। मध्य प्रदेश में न्यूनतम भैंस जिले किस जिले में पाई जाती है? तो पांडुना जिले में पाई जाती है, जो कि अभी नवीनतम बना जिला है। मध्य प्रदेश में कुल बकरियों की संख्या 1,09,00,000 होती है। बकरी की प्रमुख नस्लें कौन सी है? तो बेरारी, जमुनापाली और मालवी। ठीक है। सर्वाधिक बकरी वाला जिला कौन सा होता है? तो सर्वाधिक बकरी वाला जिला होता है अलीराजपुर। भेड़ों की प्रमुख नस्लें कौन सी होती है? तो मारवाड़ी और जालौनी। सर्वाधिक भेड़ वाला जिला कौन सा होता है? तो शिवपुरी होता है, जो कि ऊन के उत्पादन में सर्वाधिक स्थान देता है। खरगोन से क्या निकलता है? तो खरगोन से कपास निकलता है। भिंड जिसे क्या कहा जाता है? बागियों का गढ़। न्यूनतम भेड़ किस जिले में पाई जाती है? तो अनूपपुर जिले में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक घोड़े किस जिले में पाए जाते हैं? तो उज्जैन में पाए जाते हैं। महाकाल की सवारी। ठीक है। घोड़ों के माध्यम से घोड़ों डांस करते हैं, उज्जैन में सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं। घोड़ों की प्रमुख नस्लें कौन सी होती है? मारवाड़ी और काठियावाड़ी। किस जिले में सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं? तो नर्मदापुरम में पाए जाते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टट्टू किस जिले में पाए जाते हैं? तो टीकमगढ़ जिले में पाए जाते हैं। सर्वाधिक खच्चर के जिले में पाए जाते हैं? तो छतरपुर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक ऊंट वाला जिला कौन सा होता है? नीमच होता है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में ऊंट नहीं पाए जाते? तो 23 जिलों में ऊंट नहीं पाए जाते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में स्वच्छ लीग अवार्ड के अंतर्गत भारतवर्ष में प्रथम स्थान कौन सा शहर का रहा? तो इंदौर का रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में दूसरा स्थान किस शहर का रहा? तो भोपाल का रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में स्वच्छता में प्रोमी या प्रोमिशिंग शहर स्टेट अवार्ड किस शहर को मिला? तो ग्वालियर को मिला। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य फर्स्ट पर रहा? तो मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो 10th नंबर का 10वां स्थान। प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो 9th नंबर की पोजीशन रही है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो महा आर्यमन सिंधिया को नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के कौन से छतरपुर जिले की महिला क्रिकेट खिलाड़ी क्रांति गौड़ ने महिला वनडे विश्व कप 2025 में किस देश के विरुद्ध 3 विकेट प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई? तो पाकिस्तान के खिलाफ। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश रणजी टीम के कप्तान वर्ष 2026 के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो रजत पाटीदार को। इसे भाई साहब रजत पाटीदार। दिलीप ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम कौन थी? तो वो थी सेंट्रल जोन। राजगीर बिहार में आयोजित हॉकी एशिया कप 2025 की फाइनल भारतीय टीम में शामिल विवेक सागर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? नर्मदापुरम में। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक मध्य प्रदेश के किस सैनिक स्कूल में आयोजित किया गया? तो रीवा में। 1 मई 2025 से मध्य प्रदेश के किन दो ग्रामीण बैंकों का विलय किया गया? तो मध्यांचल ग्रामीण बैंक और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश के कितने नंबर के न्यायाधीश है? तो 29। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री राजीव कुमार टंडन। कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं कौन? राजीव कुमार टंडन। कार्यवाहक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कदली थापटी नृत्य, चिल्लूड़ी नृत्य किस जनजाति से संबंधित आते हैं? तो कोरकू जनजाति से। आदिवासी जनजाति घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब अंगीकृत किया? तो 13 सितंबर 2007 को। अगला क्वेश्चन, स्व अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो सागर में। सेठ गोविंददास शासकीय जिला चिकित्सालय जबलपुर में किसकी कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई? तो जवाहरलाल दर्दा। एक
बगिया माँ के नाम अभियान के अंतर्गत फलदार पौधारोपण अभियान मध्य प्रदेश में कब से कब तक चला है? तो 15 अगस्त से लगाकर 15 सितंबर 2025 तक। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से किया? तो धार जिले से किया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कब हुआ था? तो 17 सितंबर 2025 को हुआ, धार जिले से हुआ। रेम्प योजना का पूरा नाम क्या होता है? तो रेसिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस 1 नवंबर 2025 को पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ कहां से किया गया? तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना की ऋण अवधि कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है? तो भाई साहब 31 मार्च 2030 तक। रेशम समृद्धि योजना को मंत्रिपरिषद की बैठक में सैद्धांतिक स्वीकृति कब प्रदान की गई? 14 अक्टूबर 2025 को की गई थी। मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किसने किया था? तो डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? तो 10 जून 2025 को भोपाल में। राहवीर योजना के तहत राज्य स्तर पर कितना नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो 25,000 रुपए। 24 जनवरी 2025 को कैबिनेट बैठक किस स्थान पर और किसे समर्पित किया गया? तो महेश्वर खरगोन रानी अहिल्याबाई को। 20 मई 2025 को कैबिनेट बैठक कहां और किसे समर्पित थी? तो राजवाड़ा इंदौर रानी अहिल्याबाई को। 3 जून 2025 की कैबिनेट बैठक किसे समर्पित थी? तो राजा भभूत सिंह को। राजा भभूत सिंह कौन थे? कौन से जनजाति से संबंधित थे? ये आपको पूछा जाएगा। तो गोंड जनजाति से संबंधित थे राजा भभूत सिंह। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है। मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2025 को कब लागू किया गया था? तो 9 सितंबर 2025 को। ठीक है। एसडीजी मूल्यांकन योजना की अवधि क्या है? तो 2025 से 30। सोयाबीन हेतु भावांतर योजना की घोषणा कब की गई थी? तो 25 सितंबर 2025 को। सोयाबीन का एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है? तो 5,328 रुपए प्रति क्विंटल। धार जिले के बदनावर तहसील में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास कब किया गया? तो 17 सितंबर 2025 को किया गया। क्षेत्रीय पर्यटन कॉन्क्लेव ग्वालियर का आयोजन कब किया गया था? तो 29 से 30 अगस्त 2025 को। 26-27 जुलाई 2025 को क्षेत्रीय पर्यटन कॉन्क्लेव किस शहर में संपन्न हुआ? तो इंदौर में संपन्न होता है। राइस 2025 कॉन्क्लेव किस शहर में संपन्न हुई? रतलाम में हुई। राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या हो गई है? तो वो हो गई है 11। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक निर्यात करता है? तो धार जिला। मंत्रिपरिषद ने 19 अगस्त 2025 को किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का निर्णय लिया? तो भोपाल। अत्याधुनिक रेल कोच विनिर्माण संयंत्र शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 10 अगस्त 2025 को प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो रायसेन जिले में। कौन से जिले में? रायसेन जिले में होता है। देश में जितना जैविक कपास उत्पादन होता है उसमें मध्य प्रदेश का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? तो 40% है। राज्य में एक बगिया माँ के नाम के परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 20 अगस्त 2025 को की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 20 अगस्त 2025 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कौन सा जिला है जिसने कूप रिचार्ज पिट निर्माण में 100% का लक्ष्य हासिल किया? तो खंडवा जिला। इंदौर मेट्रो में कुल कितने किलोमीटर की लंबाई का मेट्रो प्रोजेक्ट है? तो 31.32 किलोमीटर। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने दतिया और सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण किस दिन किया था? तो 31 मई 2026। अत्याधुनिक सुविधा युक्त एनालिटिकल एंड बेनिफिशिएशन लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की गई? भोपाल में। प्रदेश में सुमन सखी एआई आधारित चैट बोट किससे संबंधित है? तो गर्भ अवस्था जानकारी से। चिपरी सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित होता है? तो जल संरक्षण से, वाटर से। और आदिवाणी एआई आधारित क्या होता है? तो अनुवाद रोबोट होता है।
ठीक है, अनुवाद रोबोट। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण की स्थिति के आधार पर जारी की गई ग्रेडिंग 1 मई से 31 मई 2025 तक। स्थिति कौन सा विभाग प्रथम विभाग है? तो ऊर्जा विभाग। उज्जैन जिले के किस स्थान पर अत्याधुनिक तारामंडल का लोकार्पण किया गया है? तो अत्याधुनिक तारामंडल का लोकार्पण किया गया है डोंगला में। किस टाइगर रिजर्व को बांदों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र घोषित किया गया है? तो बांदों का सर्वाधिक आवास क्षेत्र किसे घोषित किया गया है वो आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे साहब। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। वो होता है कान्हा, जो कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क मंडला पाला है। प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बैतूल जिले में बनाया गया, उसका नाम क्या था? तो ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व। एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट प्रणाली लागू करने वाला मध्य प्रदेश राज्य देश में कौन से स्थान पर है? तो फर्स्ट नंबर पर। किस जिले में प्रदेश के सबसे बड़े वाटर पार्क इमेजिका एक्वा का उद्घाटन हुआ? इंदौर। मध्य प्रदेश की तीसरी नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए महाराष्ट्र के साथ कब एमओयू किया गया? तो 10 मई 2025 को। ठीक है, चलिए ये थे हमारे करंट अफेयर के 414 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि अति महत्वपूर्ण आपकी एग्जाम की दृष्टि से रहने वाले हैं। ठीक है, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एफएसओ स्टूडेंट। एफएसओ एग्जाम आपको फोड़ कर ही आना है। चलिए